प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, काफ़ी दिनों से एक बात मुझे बार बार सता रही थी। वो बात यह है कि आज ये जो कोरोना वायरस है, लॉकडाउन हुआ है, उसके कारण हम में से काफ़ी सारे क्रिस्तीय भाई बहन गिरजाघरों में नहीं जा पाते हैं, मिसा बलिदान में भाग नहीं ले पाते हैं। यहाँ तक कि हमारे ईसाइयों के लिए, क्रिस्तियों के लिए पुण्य शुक्रवार और ईस्टर का बड़ा पर्व है। काफ़ी लोगों को या अधिकतर लोगों को यह अवसर नहीं मिला है इस पर्व में वो जा सके, भाग ले सके। जो बात मुझे सता रही है वो यह है, अब हम जानते हैं कि ये कोरोना वायरस के कारण या लॉकडाउन के कारण बाहर जाने से मना किया है और हम आजकल ऑनलाइन में मिसा बलिदान में भाग लेते हैं। हर प्रार्थना को हम ऑनलाइन देखते हैं, टीवी में देखते हैं, उसके साथ बैठकर हम प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात है प्यारे भाई और बहनों। मान लीजिए ईश्वर की आशीष ऐसी हो कि कल ये जो कोरोना वायरस समाप्त हो जाए, लॉकडाउन खत्म हो जाए। ये जो आदत हमने बनाई हुई है अभी, इसे हमें आदत बनने से अभी रोकना है। ऐसा ना हो कि जब सब कुछ साधारण सा हो जाए, सामान्य हो जाए और हमारी जो आदत होगी जी ऑनलाइन मिसा बलिदान में भाग लेना, ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेना, यही जारी रहेगा, तो शायद कहीं ना कहीं हम हमारे आध्यात्मिकता के उस मर्म को नहीं समझ पाएंगे। मुझे यही एक डर सता रहा है। काफ़ी लोग बहुत कुछ कहते हैं इस रोग के बारे में, इस वायरस के बारे में, और काफ़ी सारे जो लोग क्रिस्त में विश्वास नहीं करते थे वे भी हमसे कहते हैं, फादर आप तो रोज़ मिसा बलिदान चढ़ाते थे, मिसा प्रार्थना करते थे, रोज़ प्रवचन देते थे, लेकिन आजकल कुछ नहीं करता। आजकल आपका ईश्वर कहाँ गया है? मैं तो पहले भी विश्वास नहीं करता था और अब भी विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन आपका ईश्वर कहाँ गया है? ये सवाल वो हमसे बार बार पूछते हैं। और 2 दिन पहले मैंने भी एक व्हाट्सएप में एक मैसेज पढ़ा मेरे प्यारे भाई और बहनों। बहुत अच्छा मैसेज था। एक चित्र है, उसमें शैतान और प्रभु यीशु मसीह का चेहरा दिखाया गया है और शैतान प्रभु यीशु से कहता है, देखिए इस कोरोना वायरस के कारण, कोविड-19 के कारण मैंने आपके सभी गिरजाघरों को, आपके मंदिरों को मैंने बंद कर दिया है। और दूसरी तरफ प्रभु यीशु जवाब देते हैं, तुमने मेरे गिरजाघर को बंद कर दिया है, मेरे मंदिर को तुमने बंद कर दिया, लेकिन मैंने घर घर में गिरजाघर खोला है, प्रार्थना का भवन खोला है। ये बात बिल्कुल सच है मेरे प्यारे भाई और बहनों। काफ़ी समय बाद, काफ़ी अरसे बाद शायद हम एक परिवार होकर आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, एक साथ मिलकर, परिवार के रूप में एक साथ मिलकर, शायद ऑनलाइन हो, मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं। जब टीवी में जो ऑनलाइन मिसा आपके मोबाइल में आप देखते हैं तो आपके सामने एक वेदी को आप तैयार करते हैं, मोमबत्ती जलाकर बैठते हैं अच्छे से और उस मिसा बलिदान में भाग लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक हमारे लिए अवसर है कि हम आध्यात्मिकता में और बढ़ जाएं, प्रभु के करीब और आ जाएं। हमें डर तो लगता है इस कोविड के कारण, कोविड-19 के कारण डर तो है, लेकिन प्रभु यीशु जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, वही प्रभु हमारे साथ है। इस बात को हमें कदापि नहीं भूलना चाहिए। हमें कोविड-19 से डर लगता है, लेकिन हमें उस कोविड-19 वायरस को ये कहना है कि हमारा ईश्वर शक्तिशाली है, बलवान है। 2 प्रकार का डर होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। एक जो डर है वो सम्मान से होता है, जैसे हम कहते हैं रेवरेंशियल फियर कहते हैं हम। और एक डर होता है जब हम कुछ गलत करते हैं, जब हमारे अंदर हौसला नहीं है,
कॉन्फिडेंस नहीं है, वो एक डर अलग होता है। आदम वाटिका में आदम और एवा जैसे उन्होंने बगीचे में प्रभु ईश्वर के चलने की आवाज को सुनी, वो चुप गए और प्रभु ने कहा, आदम आदम तुम कहाँ हो? और आदम कहता है, बगीचे में मैंने आपकी आवाज सुनी और मैं डर गया और मैं छिप गया। वो डर, क्योंकि उसने गलती की इसलिए वो डर गया और वो चुप गया। लेकिन मुझे और आपको प्यारे भाई और बहनों डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बाहर घूमने जाएं, नहीं। डरने का मतलब जब मैं ये विश्वास करता हूं कि प्रभु मेरे साथ है, तो मुझे डरने की क्या बात है, क्या जरूरत है। संत पौलुस भी यही कहते हैं, जब यीशु हमारे साथ, जब क्रिस्त हमारे साथ है, तो कौन हमारा विरोधी है। ये विश्वास होना अनिवार्य है। इसलिए हम संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 में प्रभु यीशु विपत्तियों के बारे में कहते हैं, और उसका एक वाक्य मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। अध्याय 24 पद संख्या है 7 से मैं पढ़ूंगा। राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य, जहां तहां अकाल, महामारियां और भूकंप होते रहेंगे, किंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी को मुक्ति मिलेगी। प्रभु यीशु कहते हैं, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी को मुक्ति मिलेगी। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने अपने परिवारों में प्रार्थना करते हैं, हमारे विश्वास को भी हम टटोल कर देंगे। मेरा विश्वास कितना मजबूत है, इस बात पर हम मनन चिंतन करें। कोरोना वायरस जो आया है वो जाएगा, लेकिन हमारा जो खजाना है, विश्वास है प्रभु यीशु में, प्रभु यीशु का जो प्यार है, प्रेम है, प्रभु के वचनों में जो विश्वास है, उसकी गहराई तक जाने की हम कोशिश करें। जैसे प्रभु यीशु ने उस शैतान से कहा कि मैंने घर घर में मंदिर खोला है, घर घर में गिरजाघर खोला है। आइए हम हमारे परिवार को, हमारे परिवार के हर एक सदस्य को प्रभु यीशु का सच्चा शिष्य बनने के लिए प्रेरित करें और हम प्रभु यीशु के मार्ग पर चलें। आइए हम थोड़ी देर मौन होकर पूरे संसार भर के लोगों के लिए, जितने भी लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू उन्हें चंगाई प्रदान करे। जो लोग इस वायरस के कारण मर गए हैं, उनकी आत्मा शांति के लिए, उनके परिवारजनों के लिए हम प्रार्थना करें। और साथ ही साथ हम अपने परिवार को भी, हम अपने घर को भी प्रभु को समर्पित करें। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे घर के दरवाजे पर हो, वो हर खतरे से, हर बीमारी से, इस कोरोना वायरस के संक्रमण से हमें बचाएं, ताकि हम सभी प्रभु यीशु मसीह का स्तुति गान कर सकें। प्रभु क्रिस्त हम सबको आशीष प्रदान करे। आमीन।